और अगर आपने ये काम ठीक से कर लिया काउंसलिंग वाला, तो समझो कि आप इस बिजनेस में जो आपका रेशियो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, अभी 10 में से 2 का रेशियो है तो वो 4 हो जाएगा, 4 का है तो 6 हो जाएगा। कैसे होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग को समझते हैं। सबसे जरूरी चीज क्या है, जब आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, कोई टीवी खरीदने जाते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो पहले आपको वहाँ फीचर बताए जाते हैं उसके, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज। और फिर एक समय आता है जब आपको थोड़ा किसी चीज को लेके डाउट, कि यार ये एवरेज ठीक देती है कि नहीं, मेरे ब्रदर ने ये गाड़ी ली थी, ये बता रहा था कि ये ज्यादा मेंटेनेंस बहुत ज्यादा। उस समय जो डाउट है ना आपके किसी भी चीज को लेके, वो डाउट को वो कैसे क्लियर करता है कि सर हो गया, अभी एक काम करते हैं, आइए सर टेबल पे बैठ के बात करते हैं। तो वो वहाँ क्या बोलने वाला है पहले उसकी बात सुनते हैं। और वो बोलता है कि देखो, मेरे को ऐसा लगता है गाड़ी इससे बेटर वो है, वो मैंने देखी थी, टाटा वाली ज्यादा अच्छी थी, और या हुंडई वाली ज्यादा अच्छी है, कुछ भी वो बात बताता है। तब आप उसकी समस्या समझ पाते हैं और फिर आप वही चीज बताने शुरू करते हैं। क्या, नहीं नहीं सर आपको ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप सही रेशियो देखेंगे, अगर एवरेज देखेंगे, कस्टमर से बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा ये गाड़ी नंबर 1 है। यानी काउंसलिंग का मतलब है जब वो कुछ चीजें समझता है, लेकिन कुछ डाउट जब उसको है, उस डाउट को निकालने के लिए एक 20 से 30 मिनट का एक सेशन होता है, आप दो लोगों के बीच का, जो उसका डाउट क्लियर करता है। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे। एक स्लाइड लेके आता हूँ, उस पर बातचीत करते हैं, उससे समझ में आएगा। यस। तो अभी इसमें दो शब्द हैं। इन दो शब्दों को, ऐसा कुछ नहीं है कि ये दो शब्द किसी ने बनाए हैं, मैंने इसमें से दो शब्द निकाले हैं। वो पहला है COUN, इसको मैंने काउंट लिखा है, और सेलिंग को सेलिंग लिखा है। यानी आपकी काउंटिंग बढ़ जाएगी सेलिंग के अंदर, अगर आप काउंसलिंग अच्छा करने लग जाएंगे तो। यही इसका मतलब है। ऑटोमेटिक काउंसलिंग के अंदर ही एक शब्द जुड़ा हुआ है, सेलिंग। मतलब जब आप डाउट किसी का क्लियर करेंगे तो आपकी क्या बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, यानी बिजनेस बढ़ेगा। तो काउंसलिंग करना हमारा बहुत जरूरी है। जो लोग काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक बिजनेस जो है उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ेगा, एवरेज नहीं बढ़ेगी बिजनेस की। तो चलिए कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ, क्यों काउंसलिंग की जरूरत है, किन को जरूरत है, और कैसे करें उसकी काउंसलिंग। ये दो तीन चीजें अपन यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। तो पहला है, काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आपके साथ ऐसा होगा, लोग आपके साथ काम करने की बात करते हैं, लेकिन काम स्टार्ट नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं ना, जब भी आप जाएंगे क्या बोलने वाले हैं, चल तो फिर कल से परसों से शुरू करता हूँ, बस 3 दिन का काम बचा है, ये 3 दिन के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ऐसे हैं आप लोगों के साथ। जो हैं वो आप यस करते जाइए, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों की काउंसलिंग भी सही हो रही है कि नहीं। क्यों बालकरण जी, बताते जाएं, आप भी बताएं, कभी कभी रामपाल जी आप भी बताएं। यस। दूसरे कैसे लोग हैं, रोजाना कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते हैं। आज मैं एक काम करता हूँ, कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, कल चलते हैं सुबह। फिर सुबह आप फोन करोगे जब बोलोगे कि यार उसने बोला है कि शाम को मिलो। शाम को फोन करोगे जब बोलते हैं कि उसने 3 दिन बाद के लिए बोला है। ऐसे भी होंगे कुछ। कुछ लोग काम शुरू करते हैं और अचानक काम बंद कर देते हैं। मतलब 5-6 प्रोडक्ट उन्होंने लोगों को दे दिया और उसके बाद में काम बंद। जब आप फोन करोगे तो कुछ ना कुछ चीजें आएंगी, प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, प्रोडक्ट के रिजल्ट उसको कम आए, उसके कमर में दर्द वापस स्टार्ट हो गया, कुछ भी समझो। होता है ऐसा। चलो, लोग मीटिंग सेमिनार में नहीं आते हैं, वैसे फुल पॉजिटिव हैं, काम भी करते हैं आपके साथ, लेकिन मीटिंग सेमिनार में नहीं आते हैं। यानी वो लोग आप पर फुल्ली डिपेंडेंट है। आईडी भी आप ही लगाओगे उनकी, केवाईसी भी आप ही करोगे, पिन रिक्वेस्ट भी आप ही करने वाले हो, सब चीज आपसे ही होंगी। बस वो क्या करते हैं, 2-4 दिन में इधर उधर जाते हैं और एक आदमी को ज्वाइन करा देते हैं, और उसमें उनका काम चल रहा है, और वो बन गए इस बिजनेस के लीडर। चलो एक क्वेश्चन पूछूं आप सब लोगों से, फटाफट से बताना, ध्यान से सुनना पहले क्वेश्चन को। एक शेर के सामने एक झुंड आ गया बकरियों का, 10 बकरियां हैं, और शेर ने क्या किया, एक बकरी, उसमें से बकरी को मार डाला और खा गया बकरी को। तो कितनी बकरियां बची हैं झुंड में।
शेर के सामने 10 बकरियों का झुंड आ गया है, एक बकरी को शेर ने मार दिया, तो कितनी बकरी बची है? प्रदीप जी कह रहे हैं एक भी नहीं, मंजू जी कह रही हैं 9 बची हैं। जितना आपको लगता है लिखिए। चलो, इसका जवाब मैं लास्ट में देता हूँ। वापस से स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सरप्राइज बना के रखते हैं। तो लोग सेमिनार में क्यों नहीं आते हैं? आपको, आप कोशिश भी करते हैं लेकिन आ नहीं रहे। टिकट भी आप लेने को तैयार है फिर भी नहीं आते हैं। ऐसा होता है ना कि चलो भाई टिकट भी मैं ले लेता हूँ। देखो मामराज जी ने हाँ कर दी है कि मैं टिकट ले लेता हूँ। इधर नाथा सर भी यही कह रहे हैं कि टिकट ले लेता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं आते हैं। और किस किस को है समस्या ये? कैसे पता करें कि ये व्यक्ति काम करेगा या नहीं करेगा? इतना जबरदस्त कंफ्यूजन कर रखा है। अगर ये पता चल जाए आप लोगों को, जैसे आप जब सड़क पे जाते रहते हैं तो सामने एकदम से ग्रीन लाइट हो गई तो आपको क्या पता है? चलना है। रेड हो गई तो रुकना है। ऐसे ही एक आदमी के दिमाग से आपको पता चल जाए सामने बैठते ही ग्रीन रेड तो अच्छा रहेगा। पता चल जाए तो टाइम खराब नहीं होगा ना। तो काउंसलिंग आपका टाइम बचाती है। कैसे बचाती है उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले काउंसलिंग के लिए सबसे बेस्ट जो जगह रहती है वो रहता है घर, या तो आपका या उसका। अब दोनों में से अगर बात की जाए कि आप चाहते हैं और भी बेहतरीन काउंसलिंग हो, तो सबसे बेस्ट है उसका घर। कैसे करें? 10 5 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना उस व्यक्ति को आपके साथ बिजनेस हो गया। आपको क्या बोलना है कि भाई मैं वाइफ के साथ में आ रहा हूँ, बच्चों के साथ में आ रहा हूँ, आज सोचा शाम को घर पे चाय नाश्ता साथ में करते हैं, या तो आप आ जाओ या हम आ रहे हैं। तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि आप आ जाओ, यही ज्यादा शब्द रहता है। तो आप उनके साथ में पहुंच जाओ। ये हो गया आपका काउंसलिंग का पहला काम। घर पर मिलें और परिवार के साथ मिले। अब परिवार के साथ कब मिलना होगा? जब आप घर पे मिलेंगे। तो आप घर पे ही चले जाइए, आराम से बैठिए। वहां बिजनेस का पर्पज सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए कि बिजनेस की आप बात करने वाले हैं। तो आपको पता है राइट टाइम कब होगा। आप बातचीत करिए, हाय हेलो चलता रहेगा, सब चलता रहेगा। बात बात में आप कैसे बातचीत करेंगे उसके ऊपर आते हैं धीरे धीरे। पहले उनको उनको सुने, उनकी समस्याओं को समझें। भाई अभी फाइनेंशियली इनको कोई प्रॉब्लम चल रही है, या घर में कुछ काम ऐसा है इनका कि इनको समय नहीं मिल पा रहा है, कोई पार्ट टाइम उन्होंने कोई दूसरा काम स्टार्ट कर रखा है। क्या ऐसी बात है कि आपने बहुत बार मीटिंग में, क्योंकि ये दिमाग कहाँ चल रहा है आपके दिमाग में, क्वेश्चन क्या है कि यार ये मीटिंग में क्यों नहीं आता। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं पूछें, आप वहां माहौल से समझें उसको, क्या चक्कर है कि मीटिंग में क्यों नहीं आ रहा। और भाभी जी क्या रहता है शाम को आजकल? कुछ नहीं है तो 5 बजे आ जाते हैं, उसके बाद घर ही रहते हैं। एक, नहीं नहीं, 5 बजे आते हैं, फिर 6 बजे इनको जाना होता है, अभी पार्ट टाइम कुछ कर रहे हैं, और फिर रात को 9 10 बजे तक आते हैं, यानी जेन्युइन प्रॉब्लम है। 5 बजे आ जाते हैं, कुछ नहीं करते, फिर घर पे ही रहते हैं। इसका मतलब जो इन्होंने अभी तक बात कही थी वो बिजी थे। और पिछले पिछले संडे तो आप लोग कहीं शादी में गए हुए थे। नहीं नहीं, शादी में नहीं गए, यहीं थे। तो क्या पता चला पिछले संडे आपने उसको बुलाया था? अभी आप डायरेक्टली पूछते तो वो क्वेश्चन निकल के नहीं आता, लेकिन आपने क्या पूछा? पिछले संडे कहाँ गए थे, और इस संडे का क्या विचार है। ये सब काउंसलिंग के दौरान आप केवल ये पता करिए कि बंदा अभी आपके साथ वास्तव में काम नहीं करना चाहता, या कुछ समस्याएं चल रही हैं। हमें ये क्लियर करना है। हमें सबको काम नहीं करवाना, सबको काम करने जैसा माहौल देना है। ठीक है? उनकी समस्याओं का सलूशन उनको दें। अभी एक व्यक्ति आपके सामने बोलेगा, देखो इसको वाइफ के लिए कह रहा है, मम्मी के लिए, कि देखो इनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द रहता है, लेकिन मैं चाहता था, लेकिन यार भैया अभी है नहीं व्यवस्था। तो उन्होंने आपके आपके सामने एक समस्या रखी, आप दूसरी समस्या मत रखिए। हम लोग क्या कहते हैं? देखो सर ये तो करना पड़ेगा। अभी क्या मतलब निकला इसका? ये तो उसको ही पता है। लेकिन आप दूसरी समस्या का सलूशन क्या देते हैं उसको? कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा आता है, बहुत बार ऐसा टाइम आता है लाइफ के अंदर। और आप तो फिर भी ठीक है सर, आज की पोजीशन देखी जाए तो ऐसे लोग भी हैं जिनको एक टाइम का खाना भी इस तरीके से सोच के करना पड़ता है कि यार अभी सुबह का खा लेंगे तो शाम का मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी आपने क्या कहा कि मैं आपकी समस्याओं को समझ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको बोलें कि कोई बात नहीं, हम काम की शुरुआत कैसे करेंगे उसको समझें। तो आप उनसे कह सकते हैं, चलिए कुछ लोगों से मिलना स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें तो पैसे की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भाई आपको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आपकी टीम में किसी को बनाना आता है, तो खा लेंगे ना सब लोग खाना।
तो किसी के पास पैसा होगा, किसी के पास लोग होंगे, किसी के पास नॉलेज होगी, किसी के पास स्टेज पे खड़ा होने का कॉन्फिडेंस होगा, किसी के पास कुछ होगा, उसको यूज करिए। आपने क्या कहा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आपके कुछ लोगों से स्टार्ट करते हैं मिलना। इससे क्या होगा, दो चीजें होगी, उसका कॉन्फिडेंस जगेगा, और जिंदगी में जब भी किसी की हेल्प करो ना, तो हमेशा बिजनेस में खड़ा करने के लिए हेल्प करना। पैसा देना, पैसा लगाना, ये बड़ी हेल्प नहीं होती है। इसलिए तो एक समय, आज आपने खाना किसी को दे दिया, कल कहाँ से खाएगा? लेकिन आपने रोजगार दे दिया तो आप क्या कह रहे हैं, कल से मिलना स्टार्ट करो। अभी यहाँ नेचुरल चीज निकल के आ जाएगी कि बंदे में सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या मेंटली भी प्रॉब्लम है, काम ही नहीं करना चाहता है, इसकी सोच उम्मीद खत्म हो चुकी है, ये चेक करना है। तो वो बोलेगा ओके यार, तो उनका टेंशन मत ले, मैं हूं ना भाई, बैठा है ना, क्या टेंशन है, काम करते हैं यार, बस ऐसा काम आपको शुरू कर। तो समस्या का सोल्यूशन वो निकल के आ गया। मान लो समस्या आती है टाइम की लेके, कि भैया टाइम नहीं है, ऐसे दो तीन चीजें आएंगी, मैं काउंसलिंग में तीनों चीजें बताऊंगा आपको। टाइम का आ गया कि देखो मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ, रात को 9 बजे आता हूँ, बताओ कैसे काम करूँ? तो आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, आपका ऑफ कब रहता है, संडे को रहता है यार, एक की तो छुट्टी मिलती है, तो आप उसको बोलो इस एक छुट्टी में 2 घंटा काम करके 7 दिन छुट्टी में बदल सकते हैं अपन। आपको क्या करना है, सुबह अपना चाय नाश्ता करके मेरे साथ आप आओ, हम संडे को साथ काम करने चलते हैं, टेंशन मत लो, संडे आपके नाम है। अभी चेक क्या होगा कि बंदा वास्तव में काम नहीं करना चाहता, या समस्या थी तो वो समाधान की तरफ जाएगा, और नहीं तो वो फिर समस्या को और बड़ा करेगा। आपको क्या चेक करना है, ये मेरे को इसके साथ समय देना है या नहीं देना है, लेकिन कंफ्यूज नहीं रहना बिल्कुल। पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग समझाएं। अगर आपको मौका मिल गया और वो कहता है देखो यार ऐसी बात है कि मेरे पास में है ना ज्यादा लोग नहीं है, तो आपको क्या बोलना है, ज्यादा लोग चाहिए भी नहीं, पावर ऑफ डुप्लीकेशन समझाएं। कैसे समझाएंगे, कि एक चीज बताइए, आपने 100 लोगों से बात करी, या 100 लोगों की, 20 लोगों की लिस्ट बनाई, लेकिन क्या 20 लोग आप जैसे ही हैं क्या? क्या उनके पास लोग नहीं होंगे? भाई आपके पास नहीं है क्योंकि आप इस शहर में नए आए हो, आपके पास नहीं है क्योंकि आप जॉब करते हो, ज्यादा लोगों से मिलते नहीं हो, आप इस कॉलोनी में नए आए हो। लेकिन एक चीज बताइए, अगर एक भी व्यक्ति इस कॉलोनी का आ गया हमारे साथ, तो कितने लोग हैं? यही तो बिजनेस है भाई। आप उसके, वो बंदा क्या चाहता है, यही तो बिजनेस है। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो लोगों का नेटवर्क, लेकिन लोग क्या चाहते हैं? कोई मर्सिडीज चाहता है, कोई करोड़ चाहता है, कोई 2 करोड़ चाहता है, और उनकी चाहत से आपको बिजनेस आए, यानी सलाह देने का बिजनेस है। नहीं माने तो हम डॉक्टर की भी नहीं मानते कि सुबह शाम एक एक टेबलेट लेनी है, लेकिन आप एक ही लेते हो दिन भर। और माने तो मान जाएंगे, ओझा की भी मान जाएंगे, चलते रास्ते पे चलते हुए व्यक्ति की भी मान जाएंगे। तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा डाउट कब होता है आदमी को, किसी भी बिजनेस के लिए उसके सामने कोई ऐसे उदाहरण हो, ऐसे एग्जाम्पल हो, कैसे कि उसने पैसे डुबो दिए। अभी वो क्या बोलते हैं पता, डायरेक्टली मैंने पैसे लगाए थे मेरे डूब गए। वहां आपको थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताइए। देखो यार, 2021 के अंदर 28 दिसंबर को गवर्नमेंट ने भी इसको कानून बना दिए, नेटवर्क शब्द को आज लीगली बना दिया गया है। आज देखो इतना सारा काम हुआ है। आज एक ऐसे व्यक्ति हैं ऐसी कंपनी के अंदर जिन्होंने 6 साल में 40 करोड़ रुपए कमा लिए। एक ऐसे व्यक्ति हमारी कंपनी के अंदर जिसने मात्र 3 साल के अंदर 14 करोड़ रुपए कमा लिए। आप बताइए सर। और जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, जब किसी को डर लगे ना इस बिजनेस से, तो एक ही चीज बोलना है, क्या? जब तक डर ना खुले प्रोडक्ट यूज करो, और जब तक डर ना खुले केवल अपना प्रोडक्ट खरीदो और कुछ मत करो। अब उसे पूछो कि अगर आप मीटिंग में आते हो, एजुकेशन लेते हो, तो एक चीज बताइए, आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे ही पूछिए डायरेक्टली आप। नुकसान कब होता है? जब वो किसी को जोड़े, जब वो किसी को प्रोडक्ट बेचे। और आपने क्या कहा, जब तक ये डर ना खुले, ना प्रोडक्ट किसी को देना है, ना आपको और प्रोडक्ट खरीदना है, क्या करना है? केवल एजुकेशन। तो अभी बताइए मुझे, आप ही पूछ लीजिए डायरेक्ट, क्या क्या नुकसान हो सकता है? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जान जाएंगे तो दो ही तो चीज होंगी, या तो करेंगे या नहीं करेंगे। जानना क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति कहता है ना किसी को, भाई मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं, इसका मतलब क्या है? अगर अच्छा जानता है तो पैसा उधार दे देगा, और ये जानता है कि ये आदमी वापस नहीं देता है तो नहीं देगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी लगी तो कर लेगा, नहीं अच्छी लगी तो नहीं करेगा, लेकिन जानना जरूरी है। आया समझ में आपको? इसलिए जानना बहुत जरूरी। तो आपको क्या बोलना है, भाई मेरी बात नहीं माननी, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं।
थोड़ा और आगे चलिए। इनकी परिस्थितियां, जो उनकी परिस्थितियां हैं, वो क्या कहेंगे आपसे, हम तो किराए के मकान पे रहते हैं, आप समझ नहीं रहे, आप ऐसा है। उसी परिस्थिति में बिजनेस को डेवलप कैसे करें, यही मेन चीज है भाई साहब। हमारे यहाँ जमीन बंजर है, पानी कम है, तो उस पानी कम में खेती कैसे करें, कौन सी फसल उगाएं कि कम पानी के अंदर उग जाए। तो जब आपको वो अपनी परिस्थितियां बताएगा हर तरीके से, बात नहीं करनी यार मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लोग डरते हैं अच्छे कपड़े पहनने से, डरते हैं, पता है हर आदमी कोट पैंट नहीं पहन सकता। आप कल कोशिश करके देख लो, मोहल्ले में कोट पैंट टाई लगा के एक चक्कर लगा क्या हुआ। आपको पता चलेगा कितनी जान लगती है। सुबह सुबह आप में से कितने लोग हैं जो कोट पैंट टाई लगा के और वहां चले जाएंगे पार्क में, जाके देखो आप एक बार कितना दम लगता है। और वो जो दम लगता है ना, वो आपको आपके माहौल से बाहर नहीं निकलने देता। चेक करके देख लो, बताओ जरा, सुबह डालो फोटो। और टाई लगाना कोई छोटी बात थोड़ी ना, टाई में तो हालत खराब हो जाएगी आप। ठीक है। ये जो दम है ना, उन्हीं परिस्थितियों में अपने आप को बाहर निकालना, ये कैसे, तो सब चीजें उनकी ध्यान से सुने, और बस कंधे पे हाथ रख के, हाथ में हाथ लेके, पता है क्या बोलना है। इससे भी खराब परिस्थिति वाले लोगों ने काम किया है भाई, आप तो बहुत अच्छा हो उनसे। ये बिजनेस आपकी मेंटल पावर से चलता है। कोई आर्थिक आपको पैसा नहीं चाहिए, कोई शारीरिक बल नहीं चाहिए इसके अंदर, कोई आपको सामाजिक बल नहीं चाहिए, केवल एक चाहिए, मेंटेलिटी। आप उसको एक ही चीज पूछो कि भाई क्या लगता है, पैसा कमाया जा सकता है, यस। कमाना चाहिए, यस। तैयार हो, बस तीन ही तो सवाल है। क्या गरीब आदमी पैसा कमा सकता है, बिल्कुल कमा सकता है। कमाना चाहिए उसको, यस कमाना चाहिए। तो आपका क्या विचार है, मैं भी तैयार हूं। आप उनके साथ हैं, ये बताने की जरूरत ना हो, उनको एहसास होना चाहिए। समझ गए बात को। आप उनके साथ हैं, ये हमें बताना नहीं पड़े, उसको एहसास होना चाहिए। और जिस दिन ये एहसास हो गया ना कि मेरे पीछे एक आदमी ऐसा है जो इस बिजनेस को जानता है, तो काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको एहसास कराना है। काउंसलिंग एक ऐसा हेल्प है जो, जब आप उसके पास बैठते हैं तो सारा दर्द आपको पता चलता है, और आप उस दर्द के साथ उसको बाहर निकालते हैं। इसके बारे में मैं एक एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, एक छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे किसी भी हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है आपका ऑपरेशन आप करवा लीजिए। तो देखिए, तीन चार परिस्थितियों को ध्यान से समझिएगा। तो आप क्या कहते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, हम विचार करके बताते हैं। ऐसा ही होता है ना, दो दो लोग तीन लोग हो तो, कि हम बताते हैं आपको। फिर डॉक्टर का अगला मैसेज सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए पथरी से संबंधित बात हो रही है, तो वो बोलता है पथरी काफी बड़ी है, दवाइयों से नहीं निकलेगी, आपको इलाज करवा ले, वो ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। तो वो बोलते हैं ठीक है डॉक्टर साहब करवा ले। अब डॉक्टर उस समय एक बात और बोलता है, यानी नेक्स्ट टाइम आप गए जब दोबारा, क्या बोलता है, अगर आपने अगले 7 दिन में 8 दिन में डिसीजन नहीं लिया, तो हो सकता है ये पथरी की वजह से कोई नस फट जाए। तो आज जो ऑपरेशन 20,000 का हो रहा है, उसमें कई लाख रुपए लगेंगे, और साथ में नुकसान भी हो सकता है। अभी वो कह रहा है 7 दिन में, तो आप क्या डिसीजन लेंगे। और अब तीसरी कंडीशन, आपको जबरदस्त पेन हो रहा है, और आप डॉक्टर के पास पहुंचे, और उसने कहा बिना ऑपरेशन ये नहीं निकलेगी। तीनों में क्या डिसीजन होगा। पहले में क्या होगा, जैसा डॉक्टर बोलता है वैसा ही आदमी काम करता है। यानी आपने क्या बोला, जैसे मैं बोलता हूं, धीरे से बोलता हूं, जय श्री राम, तो आपने क्या बोला, जय श्री राम। मैं जोर से चिल्लाऊंगा, आप भी चिल्लाएंगे। तो मैंने क्या बोला, आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए, तो आपने क्या कहा, ठीक है सर। मैंने कहा 7 दिन में ही करा लेना चाहिए, आपने क्या कहा, ओके सर 7 दिन में ही करवा लेंगे। और मैंने कहा अब भी ऑपरेशन होना चाहिए, तो आपने क्या कहा, यस सर अभी कराएं। क्या समझ रहे हैं। काउंसलिंग क्या कह रही है आपकी, कि कैसा आप बताते हैं वैसा ही आदमी डिसीजन लेता है। आपने बातों बातों में क्या बोला, सर ये प्रोडक्ट है, और बताइएगा आपका क्या डिसीजन है। तो आपने क्या बोला, बताइएगा, तो वो क्या कहता है, ठीक है बताता हूं। आपने क्या, बताइए सर कैसा लगा आपको। तो क्या बोलता है, बढ़िया लगा। सर जिनको भी बढ़िया लगता है ना, हमारे यहाँ तुरंत कोई अगर डिसीजन लेता है, तो एक छोटा सा कूपन है, उसको डिनर करते हैं, उसके साथ में डिनर का एक टिकट मिलता है। तो फैमिली फैमिली बैठ के डिनर करते हैं हमारे यहाँ। अभी 27-28 कूपन हो गए हैं सर, एक ही बचा है लास्ट।
अगर आपको ऑपरेशन तुरंत करना है तो। डिसीजन क्या करने जा रहे हैं, बिजनेस क्या है, आप उस समय के माहौल को समझें, बस वही बिजनेस है, वही माहौल ही तो बिजनेस है। आपने खुद ने चला के क्या कहा, आप विचार करिएगा, मुझे बताइएगा, आप जाइएगा, ऐसे समझिएगा, सोचिएगा, मैं कुछ और चीजें भेजूंगा, फिर आराम से निर्णय लो, फिर आपको बताते। तो वो भी क्या बोलता है, चलो जी अपने जल्दबाजी क्यों करें। देखो एक बात हमेशा याद रखना, 24 कैरेट का जो आदमी होता है ना, वो 24 कैरेट सोने को पहचानता है। 18 कैरेट का आदमी 24 कैरेट की सलाह नहीं दे सकता। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। आपको क्या बोलना है, आपको तो ये प्रोडक्ट आज ही लेना चाहिए, आज ही लेना ही है आपको, इसमें कोई दुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, वो सब बात की बातें हैं। आपने डिसीजन क्या लिया, बस यहां तक पहुंचाना है। अब तीसरी चीज बताता हूँ। तो ऑपरेशन की बात तय हो गई है, और वो बंदा क्या कर रहा है कि ऑपरेशन करवाऊं या नहीं करवाऊं, डर लग रहा है, अंदर अंदर चल रहा है। जिसका ऑपरेशन होता है उसको पता है, साथ वाले को तो कुछ नहीं पता चलता। जिसको, भाई साहब ऑपरेशन पथरी का तो बहुत दूर है, अगर दाढ़ निकालनी हो ना, आपके दांत निकालना हो, उसमें भी हालत खराब हो जाती है आदमी को सोच के, होती है कि नहीं। अब उसकी काउंसलिंग कैसे होती है देखिए। तो वो कहते हैं एक काम करिए, नीचे जाइए, फॉर्म भर दीजिए आपका। अब वो फॉर्म के पीछे क्या है समझिएगा। तो वो गया नीचे, उससे पूछा क्या, आप क्या उम्र है, ऐसे बातचीत करी, नाम क्या है, कहाँ से हैं, और पूछा कब मानस है आपका ऑपरेशन कराने। देखिए ऑपरेशन आज शाम को ही होगा। वो बोलता है मैं 4-5 दिन बाद ऑपरेशन करवा लेता। तो वो लिखता है ओके, 5 दिन बाद में ये हो गया, अभी क्यों नहीं करवा लेते आप। अभी मैं थोड़ा मतलब, मुझे तो वो समझ जाता है कि इसको घबराहट हो रही है। वो क्या कहते हैं, देखिए आप जिस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ना, ऐसे 3,000 से ज्यादा ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने किए। और आपको पता है, आज और कल तो दुनिया के जो सबसे बड़े डॉक्टर है ना, वो भी अवेलेबल है हॉस्पिटल में। आप उनकी देखरेख में रहेंगे, अभी ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, आप पे ज्यादा केयर रहेगी। और ऑपरेशन तो मैं आपको क्या बताऊं, 15 मिनट बाद आपको दलिया दे देंगे खाने के लिए, इतना सा ऑपरेशन है। लेकिन अगर आपने ये थोड़ा सा जो समय ले रहे हैं, इस समय में अगर ये पथरी जिस जगह पे है वहां से हिल गई ना, तो ऑपरेशन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। और अगर ये किसी जगह नस में जाके फंस गई और नली फट गई, तो समझो कि 2 महीने पहले आपको ऑपरेशन से छुट्टी मिल ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है आज ही अगर भर्ती हो जाते हैं आप, सुबह आपको छुट्टी कर देंगे आप। सबसे बेस्ट टाइम है, डॉक्टर साहब भी बिल्कुल फ्री है। अभी क्या था डर, दर्द होगा, परेशान होऊंगा, सोचूंगा, घबराहट थी, वो धीरे धीरे कम हुई। और तब जाके उन्होंने क्या कहा, तो फिर करवा लेते हैं, बस यही काउंसलिंग। फिर चाहे वो 4 दिन दलिया ना खाए, बाद के भाई, बाद में वो चलेगा। क्योंकि आप ये तो कह ही नहीं सकते किसी से कि इतना भयंकर दर्द होगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बाहर लोग अरे भाई हालत खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी। एक ही उसूल उसूल रखो जिंदगी में, किसी से पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाना। क्या बोलना है, पैसा आपकी मर्जी से, प्रोडक्ट आपकी मर्जी से, बिजनेस में पूरा सपोर्ट करो। कौन सा लेना चाहिए, 15,900, 9,600, जो आपको चाहिए लीजिए सर, जैसा आपको प्रोडक्ट की जरूरत। क्या काम हुआ, अगर किसी ने फाइनेंशियली ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो आपका काम करने के अगले दिन से तैयार हो जाएगा। लेकिन उसने 5-7 हजार रुपए इधर उधर से एडजस्टमेंट करके काम शुरू किया, तो वो पहले 5-7 हजार रुपए चुकाने के लिए इधर उधर एडजस्टमेंट में लग जाएगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लोग क्या करते हैं, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लगवा देते हैं। फिर क्या होता है, घर का खर्चा, हिसाब किताब बिगड़ जाता है, फिर वो उन प्रोडक्टों को सेल करने में लग जाता है। जब किसी को कोई काम ही नहीं रहेगा, मैं कह रहा हूं 2990, मैं नहीं कह रहा कि आप इस पे काम करो, लेकिन किसी ने आपसे बोला, क्या 2990 काम करने वाला व्यक्ति 15,900 का प्रोडक्ट नहीं ले सकता, 10 दिन बाद ले लेगा, 15 दिन बाद ले लेगा, पिकअप सेंटर ले लेगा, क्या दिक्कत है। ऐसा क्यों कि पहले ही ले। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि हम एक बिजनेस भी देने जा रहे हैं प्रोडक्ट के साथ। भाई लोन और गाड़ी दोनों चीजों में समझना, गाड़ी लेनी है, पहले क्या लूंगा, लोन। मुझे लोन नहीं लेना था, लेना क्या था, गाड़ी। फिर मैंने पहले क्या लिया, लोन। क्यों लिया लोन, क्योंकि लोन से गाड़ी आएगी। अरे जब लोन से गाड़ी आ सकती है तो 2990 से
15,900 का प्रोडक्ट नहीं आ सकता क्या? लोन तो चुका देंगे, तो वो भी 2,990 रुपए का मतलब जब फाइनेंस कम लगता है तो आदमी की ऊर्जा ज्यादा लगती है, पैसा जब बड़ा लगता है तो फिर वो इधर उधर उसका सिस्टम बिगड़ जाता है। 10,000 की नौकरी वाले ने 15,000 रुपए खर्च कर दिए, अभी क्या होगा इस महीने का? कमर दर्द तो खत्म हो जाएगा, सिर दर्द शुरू। और फिर जब आप साथ में ये बोलते हैं कि रिजल्ट ना आए तो प्रोडक्ट वापस, तो भाई साहब जब उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो आपको ये तो बोलने वाला है नहीं कि मुझे पैसा चाहिए। वो क्या बोलेगा? आपका प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब उसको पैसा चाहिए। और पैसा तभी मिलेगा जब प्रोडक्ट काम नहीं करे। काम करते हुए प्रोडक्ट को भी क्या बोलने वाला है? आपका प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। फिर आप क्या कहेंगे? आप तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप तो कह रहे थे कि अच्छा है, नींद भी अच्छी आ रही है, अभी एकदम से क्या हो गया? पता नहीं, 7 दिन बाद में अभी इसका काम नहीं कर रहा है, इसका रिचार्ज खत्म हो गया, क्योंकि उसको गाड़ी की किस्त देनी है 8 दिन बाद, और कहीं से भी उसका व्यवस्था नहीं बैठ रही है। अगर आप गलती से उसको ये कह देते हैं कि चल कोई समस्या है तो बता, फाइनेंशियल में मौजूद हूं, तो वो आपका गद्दा वापस रिजल्ट दे देंगे। तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा हमें ध्यान रखने की जरूरत है बिजनेस में। तो काउंसलिंग सबकी करनी है, लिस्ट बनाइए कल सब लोगों की जिनसे भी आज तक आप मिले थे, और उनसे एक ही चीज बोलनी है, घर आ रहा हूं चाय पीने के लिए। यार भाई मैं काम नहीं करूंगा, बिजनेस काम बिल्कुल नहीं करना, काम के बारे में चर्चा करूं तो उठा के घर से बाहर फेंक देना, यही बोलना है। लेकिन काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग में क्या, ऐसा है, ऐसा चल रहा है, देखो सागर सर ने ऐसा कर दिया, ऑटोमेशन कर दिया है, ये कर दिया है, वो, तो उसकी तकलीफ आपको धीरे 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 बाहर करनी है। काउंसलिंग का मतलब ये, आपकी बातों बातों में आप अपनी बात वहां तक पहुंचा दें, बिना पूछे ऑटोमेटिक बात वहां तक पहुंच जाए। आपसे कोई पूछता है, जब आप मार्केट से वापस आते हैं तो आप आते ही बोलते हैं ना, सर्कस लगा हुआ है, बहुत जबरदस्त भीड़ है, नया वाटर पार्क खुल गया। क्यों बता रहे हैं आप? कि मतलब चले जी अपन देख, यही तो है। बोलना थोड़ी ना आपने कि अपन चलें, क्या आपने क्या पहले माहौल बनाया। आजकल गदर सब देखने जा रहे हैं, वो भी गया था, बड़ा जबरदस्त बता रहा था, मेरी बहन भी गई थी, मेरी मौसी की लड़की भी गई थी, मेरे चाचा का लड़का भी। आप बार बार किसको कह रहे हैं ये बात? उसको जिसके साथ जाना चाहते हैं। फिर वो क्या कहते हैं? चलो एक काम करते हैं, अपन भी गदर देख। कैसे दिखाई आपने? बता बता। अरे आपने सर प्रोडक्ट ले लिया, आज आप काम नहीं कर रहे, लेकिन देखो मोहन को देखो आप, मोहन ने तो काम शुरू कर दिया है। और मोहन ने क्या किया, पहले 15-20 लोग, अपन वही स्टोरी बता रहे हैं, अपन क्या कह रहे हैं, 15-20 लोगों से मिले और सर सेम आप जैसा ही रहा। क्या एक भी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया? एक भी व्यक्ति ने। अच्छा, अब वो सुनना चाहता है कि आगे क्या हुआ। फिर क्या हुआ, मोहन ने ऐसे यूट्यूब पे एक वीडियो डाला, फेसबुक पे, और अचानक से एक कॉल आई वेस्ट बंगाल से, और उन्होंने क्या कहा, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, और आज देखो मोहन जी को रोज 6,000 रुपए आ रहे हैं। क्या मैसेज गया? कि सर काम आज नहीं चल रहा, लेकिन करते तो रहिए। आज आपका डॉक्टर इलाज कर रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, तो क्या इलाज बंद करवा देंगे? आज आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो क्या पढ़ाई बंद करवा देंगे? आज आपका खर्चा ठीक से नहीं चल रहा, तो कल से खाना खाना छोड़ देंगे? नहीं। आप सारे काम रेगुलर कर रहे हैं, तो फिर प्रयास करना क्यों छोड़ रहे हैं आप? और एक ही बात बोलनी है काउंसलिंग के लास्ट में, 8 घंटा वो करिए जो आपने सीखा है अपने पेट के लिए, अपने घर खर्चे के लिए, लेकिन 2 घंटा वो सीखिए जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये लाइन आपको काउंसलिंग में जरूर बोलनी है। क्या? 8 से 10 घंटा वो करिए जो जिंदगी में सीखा है अपना पेट भरने के लिए, लेकिन 2 घंटे वो सीखिए जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। इतना तो कर लो यार, और करने को क्या कह रहे हैं? अब करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो आपका प्रयास था। घर से वापस आइए, आके उसके नाम के सामने लिखिए, कट, केवल चाय पीने के लिए यूज करेंगे अब इसको, इसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। आपके दोस्तों की लिस्ट में देखिए, किनसे पैसा उधार मांगा जाता है, वो दोस्त अलग है। किनको उधार नहीं देना, वो दोस्त अलग है। किनको उधार देना है, किन से लेना है, वो दोस्त अलग है। ऐसे ही आपके बिजनेस में भी एक लिस्ट बनेगी, इससे बिजनेस की बात नहीं करनी, इससे बिजनेस की बात करनी है। ये वापस आ गया, ये हमेशा के लिए चला गया, तो एक नई अच्छी लिस्ट निकल के आएगी जिसमें वापस से फिर आपको, वरना होता क्या है, कभी कभी पत्थरों में हीरे दबे रह जाते हैं। इसलिए पत्थरों को चेक कर लो एक बार।
कोई एक आधा हीरा निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ में। एक गुरु ने एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, ये जो हीरा है ये निकलता कहाँ है? बोले कोयले में निकलता है। तो बोले कोयले में निकलता है तो दिखता कैसा है? बोले बिल्कुल कोयले जैसा ही है। तो फिर ये कैसे पता चले कि ये हीरा है? क्या करूं इसका, कैसे पता करूं? पत्थर जैसा ही दिखता है, बस हीरा हीरा होता है। तो पता कैसे करना है? कुछ ऐसी चीज बताओ जिसको देख के पता कर लो। तो उसने कहा, जब उस पत्थर को आप मुट्ठी में थोड़ी देर तक रखोगे तो अगर पत्थर है तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, और अगर हीरा है तो धीरे धीरे तपन आने लग जाएगी हाथ। तो बोले ठीक है। और बोले कहाँ मिलेगा गुरुदेव, ये भी बता दो। बोले कि फलाना नदी है, वहां जाइए, उसकी नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर है, उनमें हीरे छुपे पड़े हैं। तो शुरू शुरू में बंदा एक्साइटेड रहता है जैसे अपने बिजनेस में रहता है। वो गया, जाके एक पत्थर उठाया, थोड़ी देर हाथ में रखा, 10-5 सेकंड, फिर वो ठंडा हो गया पत्थर, उसने डाल दिया। नदी के किनारे वैसे भी ठंडे होते हैं। फिर दूसरा उठाया, फिर ठंडा हो गया, फिर डाल दिया। तीसरा, पांचवा, 10वां, 15वां, 20वें तक उसकी हिम्मत रही। 21वें में जल्दी जल्दी चेक करने लग गया, ठंडा गर्म जल्दी से पता करते, बात करके देख लेते हैं, आता है तो ठीक है, आता है तो ठीक है। 60-70 हो गए, और कब हीरा आया, कब निकल गया पता ही नहीं चला। फिर हीरा आया, फिर निकल गया, पता ही नहीं चला। 100 के बाद में गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी आप गलत कह रहे हो, वहां तो कोई भी पत्थर में हीरा नहीं है। तब गुरुजी गए, गुरुजी ने उसको दिखाया कि ये हीरा था, ये हीरा था। गलती क्या थी कि जब 15-20 पत्थर निकल जाते हैं तो साइकोलॉजिक रूप से आपके दिमाग में आ जाता है, आना शुरू हो जाता है क्या, कि पता नहीं है भी नहीं, पता नहीं है भी है। तो आपको जो पहले दिन प्रयास किया था वो प्रयास धीरे धीरे आपके बदलते चले जाते हैं, और आप ट्राई के रूप में चले जाते हैं। पहले क्यों गए थे, यस मुझे चाहिए, और फिर बाद में एक ट्राई में बदल जाता है। ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, उससे भी बात करके देखते हैं, उससे भी। और वो बात करते करते केवल आप ये तय कर लेते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, और वही हुआ। तो आप भी अपने साथ में जो लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा गर्माश महसूस कराएंगे। वो लोग कैसे बात करेंगे, मोटिवेशन की बात करेंगे, मीटिंगों में आएंगे, तो समझ जाना हीरा है, लेकिन आपको कमजोर नहीं पड़ना। और कुछ लोग ऐसे होंगे, कितना भी हिला लो आप, एक दिन जैसे आदमी मर जाता है ना, तो उसको हिलाते हैं कि कुछ सांस बची है क्या। तो वो इस बिजनेस में वहां सांस की जरूरत होती है या आस की जरूरत होती है। वो सांस ले रहा है लेकिन आशा नहीं है। बात करते समय हमेशा ऐसी बात करता है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, दूर हो जाओ, जिसके पास बचा नहीं है वो लेके जाएगा कुछ ना कुछ, छोड़ दो उसको। तो क्या करना है आपको, काउंसलिंग में पता करो कि जिंदा कौन है अभी, किन की आशाएं जिंदा है। तो आस, मन में आस, मन में विश्वास, लगातार प्रयास, ये लगातार करते रहो, काम हो जाएगा। और 8:30 बजे की मीटिंग में लगातार आते रहो। तो धन्यवाद। और आपको कल कुछ और चीजें रहेंगी इसमें, कि इस तरह के सवाल आए तो वो तो मैंने बार बार बताया है, लेकिन कुछ और भी अजीब से सवाल होते हैं, उनके ऊपर भी अपन बातचीत करेंगे। और जो अभी अपना सवाल था कि कितनी बकरियां बची, तो प्रदीप जी ने वो वीडियो पूरा सुना होगा, मैं बता देता हूं आपको। मैथ के हिसाब से, गणित के हिसाब से आपके पास 9 बकरियां बची, मतलब शेर के पास। ये कौन है, मैथ बताता है, गणित यही बताएगा। लेकिन जीवन ये कहता है कि जब एक बकरी को शेर खाएगा तो 9 भी भग जाएंगे। तो जीवन के गणित के हिसाब से शेर के पास कुछ नहीं बचा, एक बकरी को अगर वो खा गया तो। कभी कभी ये बात इसलिए थी कि इस पे एक ट्रेनिंग तैयार कर रहा हूं शनिवार की, उसमें ये था कि कभी कभी हम एक व्यक्ति एक लगता है, हम उसको बोल देते हैं कि ठीक है जाओ, तेरी कोई जरूरत नहीं है। वो एक बकरी नहीं होती, मतलब एक व्यक्ति नहीं होता, उसके पीछे करोड़ों रुपए आपको आ सकते थे। बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है, वो समूह चला जाता है आपको छोड़ के, और हम बात सिर्फ एक से ही करते हैं। तो गणित के हिसाब से आपको क्या लगता है, मैंने एक को ठुकराया है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से 1 करोड़। तो दोनों चीजों में बहुत अंतर है। तो जब भी कोई बात बोले तो बड़ा सोच समझ के बोले इस तरह की, क्योंकि वो एक नहीं होता, 1 करोड़ होता है। जब आप एक व्यक्ति को चोट पहुंचाते हो तो एक टीम को चोट पहुंचती है पूरी, और सिस्टम पूरा आपका क्रैश हो जाता है। तो वो एक बकरी नहीं खाई आपने, 9 बकरियां और चली गई आपको छोड़। तो ये आपको ध्यान रखना है। यस प्रदीप सर। बस सर, यही आपके इसी क्वेश्चन का आंसर मैं पूछना चाह रहा था, इसीलिए मैंने पूछा।